हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका फिर से स्वागत है। देखो, आज का जो लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और फिर से हम कैरोथर बुक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास चैप्टर फर्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखो, इससे पहले हमने कीटो इनॉल फॉर्म के बारे में पढ़ लिया है, एसिडिटी के बारे में हमने जान लिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड जो हमारा लेक्चर था वहां पर हमने इनोलेट केमिस्ट्री के बारे में जाना था, थर्मोडायनामिक इनोलेट और काइनेटिक इनोलेट के बारे में बात की थी। साथ के साथ हमने एल्काइलेशन के बारे में बात की थी कि कार्बन और ऑक्सीजन एल्काइलेशन कहाँ कहाँ पर आपके पास होता है और कहाँ पर कौन सा स्टेबल होता है और कौन सा थर्मोडायनामिक या काइनेटिक इनोलेट आपका कहाँ कहाँ स्टेबल है। तो अभी तक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी। सेम उसी कंसेप्ट के बेसिस पर आज हम 6 प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है, कैरोथर बुक की ही आपके पास प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। एक बात बताना चाहूंगी चैप्टर आगे बढ़ने से पहले कि जो बुक है, अभी तो मैं आपको प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करा रही हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपके नोट्स अच्छे अच्छे बन जाएं, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, जब एक दो लेक्चर और हो जाएगा, और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, एक टॉपिक और कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके सामने कैरोथर बुक दिखाऊंगी और वहां से अगर कुछ बचेगा तो मैं आपको एक बार रिव्यू जरूर कराऊंगी चैप्टर का, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको पता चले कि चैप्टर कितना कवर अप हो चुका है और कितना करना आपके पास बाकी है। ठीक है, तो आगे अगले लेक्चर के अंदर और प्रॉब्लम लेंगे, उससे एक लेक्चर और आपका बेसिक कंसेप्ट पे रिएक्शन पर होगा। तो 2 लेक्चर के बाद आपके पास जितना अभी तक कंसेप्ट हो चुका होगा उसका हम कैरोथर पीडीएफ से इसका रिव्यू भी लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर बढ़ते हैं कि क्या करेंगे। देखो, ये आपके पास प्रॉब्लम है जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है। अभी तक जो हमने सीखा है उसी के बिहाफ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कुछ नया कंसेप्ट 1-2 क्वेश्चन के अंदर जो आएगा उसको साथ के साथ सीखेंगे। देखो, आपके पास रिएक्टेंट दिया है, इसके अंदर क्या दिया है, आइसोप्रोपाइलमाइड आपको दे रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बना के, NET थ्राइस दे रखा है, साथ के अंदर आपके पास Me3SiCl दे रखा है। देखो, सिंपल रूम टेम्परेचर पर कंडीशन है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अगर आपके पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कंडीशन हो, इस तरह का कोई भी बेस अगर आपको दे रखा हो, तो आप हमेशा क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक इनोलेट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, थर्मोडायनामिक इनोलेट बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी कीटोनिक ग्रुप आपके पास है उसके अल्फा में हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए था। इधर भी आपके पास हाइड्रोजन है, इधर भी आपके पास हाइड्रोजन है। तो 2 टेंडेंसी थी कि हाइड्रोजन यहां से भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। तो आपको ऐसा चूज करना था जहां से थर्मोडायनामिक इनोलेट का मतलब क्या है, जहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बने। तो देखो, यहां पर अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप होगा, अगर बेस ने प्रोटॉन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। मतलब ये वाला क्या बनाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला क्या बनाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड को प्रेफर करेगा। मींस अगर आपको थर्मोडायनामिक इनोलेट बनाना है तो आपके पास प्रोटॉन कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना होगा, यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर आपके पास क्या आएगा, और नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Me3Si दे रखा है। आपको पता है कि जो सिलिकॉन है, लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, ये किसके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, कार्बन के साथ नहीं बनाना चाहता। किसके साथ बनाना चाहता है, ऑक्सीजन के साथ बनाना चाहता है, क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आप क्या लगाओगे, Me3, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा और इधर आपके पास सेम रह जाएगा। तो अगर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट की मैं बात करती हूं तो ये आपके पास प्रोडक्ट होगा। पिछला लेक्चर देखना, हमने बात की थी थर्मोडायनामिक कैसा बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्कीन जहां पर होती है वो थर्मोडायनामिक इनोलेट आपके पास बनता है। और जब आपके पास Me3SiCl प्रेजेंट है, अगर मेरे पास यहाँ पर RX होता तो RX क्या होता, इस वाले बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करती और ये वाला बॉन्ड है वो R पर अटैक करता, तो R यहाँ जाकर आपके पास जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन का कंपाउंड दे रखा है, और आपको पता है लास्ट लेक्चर में बात की थी, ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर ऑक्सीजन एल्काइलेशन होगा।
क्या होगा, ऑक्सीजन एल्काइलेशन आपके पास होगा, ना कि कार्बन एल्काइलेशन आपके पास होगा। तो इसीलिए आपके पास जो SiMe3 बॉन्ड था वो मैंने किसके साथ बनाया, ऑक्सीजन के साथ बनाया, तो ये आपका इसके रिस्पेक्ट में आपका प्रोडक्ट हो गया। अगला देखो क्या है, अगले में आपके पास LDA-THF -78 डिग्री सेल्सियस। -78 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर की कंडीशन है, और लो टेम्परेचर में जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, काइनेटिक इनोलेट आपके पास बनेगा। काइनेटिक इनोलेट का मतलब क्या है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड होगी, जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी इनोलेट के अंदर, वहां पर क्या बनेगा, आपके पास प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। मींस क्या है, आपको ये वाली साइड करनी पड़ेगी। तो आप क्या कहोगे कि अगर ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो डबल बॉन्ड इधर आपके पास, ये आपके पास क्या है, Me, फिर क्या करते हो, ये वाला बॉन्ड यहां ट्रांसफर करते हो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से शिफ्ट करते हो, तो क्या लिखोगे, आपके पास डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन नेगेटिव, ये आपके पास क्या है, मिथाइल। तो ये कैसा प्रोडक्ट बना है, आपके पास काइनेटिक इनोलेट आपके पास बना है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास बनी है। फिर से देखो, आपके पास SiMe थ्राइस दे रखा है, तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, Si है ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। तो फाइनली फिर क्या कर दोगे, यहां पर SiMe3 ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दोगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इधर देखोगे थर्मोडायनामिक बनेगा, इसके अंदर काइनेटिक बनेगा। यहां डबल बॉन्ड इधर था, इधर डबल बॉन्ड इतना था, और दोनों में ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन का बॉन्ड बना है। क्लियर है। अब देखो, ये अगर आपके पास प्रॉब्लम है, यहां तो हमने ये बनाया है, इस वाले के अंदर इस कंपाउंड को बनाया है। अब एक प्रॉब्लम और दे रखी है, तीनों एक साथ प्रॉब्लम दे रखी है कैरोथर के अंदर। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, ध्यान से देखना। यहां पर क्या कराया है, RLi हमें दिया है, DMe हमारे पास एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, और फिर यहां पर RBi हमें ये एल्काइल हैलाइड हमें दे रखा है। तो सबसे पहले RLi हमारे पास है, हमें पता है यहां पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सिलिकॉन का अगर मैं देखती हूं, यहां पर d ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट होते हैं सिलिकॉन के अंदर। तो जो CH3 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां शिफ्ट करता है, वो इस सिलिकॉन के d ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट की जाती है। जैसे ही शिफ्ट करेगा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये आपके पास बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एज इट इज, मिथाइल आपके पास है एज इट इज। इधर देखो, ऑक्सीजन आपके पास था, यहां पर क्या किया, इस CH3 ने इस सिलिकॉन के d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट किया। तो क्या बनेगा, इस सिलिकॉन के पास पहले से ही 3 Me आपके पास थे, इसके बाद एक Me और जुड़ गया आपके पास। Me जुड़ा तो इसके पास इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी आपस में, तो उस Me के ऊपर क्या हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसने अपने नेगेटिव को यहां पर दिया, तो इसने क्या किया है, इसको एक्सेप्ट किया है, तो बॉन्ड आपके पास क्या बना, सिलिकॉन के साथ बन गया। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड बनता है, आपको पता है कार्बन सिलिकॉन एक ही फैमिली के हैं, आपके पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड को बनाना चाहता है, यहां पर इसके 5 बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये फिर से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा, और ये आपस में यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकल जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, SiMi4 आपके पास ये कंपाउंड है, वो आपके पास बाहर निकल जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो, कुछ नहीं किया है, यहां पर RLi गिवन है आपके पास, मैंने क्या किया, R नेगेटिव आपके पास है, Li पॉजिटिव आपके पास होता है। इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो सिलिकॉन के d ऑर्बिटल्स के अंदर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करता है। जैसे ही करेगा, 3 बॉन्ड पहले से बने थे, एक बॉन्ड आपके पास फिर से बन जाएगा इस कार्बन के साथ। तो जैसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो सिलिकॉन के यहां पर 5 बॉन्ड बन जाएंगे। 5 बॉन्ड क्या है आपके पास, 4 बॉन्ड मैक्सिमम इसके पास है, तो 5वां बॉन्ड के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ये बॉन्ड आपस में क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा, और ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास बन गया है। और ये क्या करेगा, यहां पर एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। जैसे ही साइड प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, यहां पर साइड प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ने ले ली, तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो Li
पॉजिटिव था वो क्या करेगा, इस Li पॉजिटिव के साथ यहाँ पर इस तरह से काउंटर आयन जनरेट कर लेगा। समझ आया? कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ पर जो Rli दे रखा था, कुछ नहीं करना, ये जो आपके पास R नेगेटिव है ये इस पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देकर इस लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, ये Li पॉजिटिव है, इस सॉल्ट के साथ ये काउंटर आयन यहाँ पर बना लेगा। इतना स्टेप आपके पास यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखो, अब अगला क्या स्टेप है, C6H5CH2Br है, इसके साथ हमें रिएक्शन को करना है। आपको पता है क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर अटैक करेंगे और ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन को बाहर निकाल देंगे। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, डबल बॉन्ड आपके पास जनरेट होगा, मिथाइल ग्रुप आपके पास एज इट इज है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई की कार्बन पर बनी, इसके साथ क्या हुआ CH2, ये C6H5 दे रखा है, Br बाहर आपके पास निकल गया, तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आया? कुछ नहीं किया, इसने जनरेट किया, RLi बन गया। उसके बाद आपके पास एल्काइल हैलाइड दे रखा है, तो क्या होगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के अंदर कार्बन बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन, अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लास्ट लेक्चर में बताया था, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता जितना कार्बन कार्बन स्टेबल होता है। तो जब भी कार्बन कार्बन की पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी है, तो हमेशा कार्बन एल्काइलेशन को आपको फॉलो करना था, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड आपके पास बनेगा। इसीलिए मैंने क्या कराया है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जाएगी, आपके पास Br लिविंग ग्रुप अच्छा है तो ये बाहर आपके पास निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन एल्काइलेशन फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। इतना समझ आया? अच्छा एग्जाम्पल था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके साथ देखो अगली प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम आपके पास ये हो गई हैं, जिसको मैंने एक ही प्रॉब्लम का नाम दिया है। टोटल 6 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आपके पास यहां हो गया है। अगला देखो, अगर मेरे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, आपके पास इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपके पास है, मैंने क्या दिया, अगर मैंने LDA की कंडीशन लगाई, THF लगाया, -78 डिग्री सेल्सियस किया, दूसरी कंडीशन मैंने क्या लगाई, यहाँ पर सिंपल बेस लगाया, NaOET, इथेनॉल मैंने के बेस प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन को कराया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, आपके पास एक ब्रिज हेड कंपाउंड आपके पास है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन आपको दे रखा है, हेक्सेनोन आपको दे रखा है यहाँ पर। तो देखो पहली कंडीशन में LDA THF -78 डिग्री सेल्सियस लगाया, मतलब ये बेस कैसा है, जो काइनेटिक इनोलेट को फेवर करता है, ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर गिवन है, ये रूम टेम्परेचर पर है, इससे हमेशा क्या बनेगा, थर्मोडायनामिक इनोलेट बनेगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है। तो देखो यहाँ थर्मोडायनामिक काइनेटिक बनेगा, यहाँ थर्मोडायनामिक बनेगा, तो दोनों को बनाते हैं। अगर देखो काइनेटिक का मतलब क्या है, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन, देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ बनेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, अगर ये वाला प्रोटॉन इन्वॉल्व होगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, इधर आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा। अब देखो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहां एक हाइड्रोजन है, ये क्या कैसी है, लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आपके पास बनी है, इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा देगा, काइनेटिक प्रोडक्ट देगा। इधर वाला देखो डबल बॉन्ड है, चारों के चारों बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, ये कैसी है, मोर सब्सटीट्यूटेड है, तो ये कैसा आपके पास प्रोडक्ट देगा, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट देगा। अगर आपको थर्मोडायनामिक बनाना है तो ये वाला बनाओगे, तो देखो क्या होगा आपके पास, ये आपके पास बना है, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, इधर आपके पास OH है, दोबारा से हाइड्रोलिसिस कराओगे OH आपके पास यहां बन जाएगा। ऐसे ही जब यहां काइनेटिक को फॉलो करोगे तो आपके पास क्या बन रहा है, OH इस साइड से, इस तरह से आपके पास कंपाउंड बन रहा है। अब ध्यान से देखना यहां इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये प्रॉब्लम मैं आपको करा रही हूं। देखो यहां पर जो एल्कीन आपके पास बनी है वो यहां पर आपके पास बनी है, लेकिन जब आप नीचे वाले कंपाउंड को देखो
देखोगे ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, इस वाले ब्रिज हेड कंपाउंड पर बना है, इस ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर आपके पास बना है। और अगर आपने थोड़ी बहुत स्टीरियो पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है तो हमेशा ध्यान रखना ब्रिज हेड पर कभी भी डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। ब्रिज हेड पर आपके पास कोई भी चाहे कार्बोकैटायन अगर आप लेते हो वो भी आपका हाईली अनस्टेबल होता है। अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हो वो भी क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट आपके पास नहीं बनेगा। अगर आपको सिंपल NaOET इथेनॉल की प्रेजेंस में बेस दे रखा है तो भी आप प्रोडक्ट कैसा बनाओगे, ये वाला प्रोडक्ट है वो आप फॉलो करोगे, क्योंकि ये वाला हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए यहाँ पर काइनेटिक प्रोडक्ट ही दोनों के केस में आपके पास बनेगा। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम ऐसी दे रखी है जहां पर आपके पास अनस्टेबिलिटी आ रही है, चाहे आप काइनेटिक का केस लो चाहे आप थर्मोडायनामिक का केस लो, अगर आपके पास हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है तो वो आप नहीं बनाओगे, उससे दूसरे वाला प्रेफर करोगे। जैसे यहां पर थर्मोडायनामिक आपने बनाया वो हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए आप क्या बनाओगे, काइनेटिक फेवरेबल बनाओगे। इन दोनों कंडीशन में चाहे आपके पास लो टेम्परेचर के ऊपर कोई बेस दिया है, चाहे आपके पास रूम टेम्परेचर पर बेस दिया हुआ है। क्लियर है? ध्यान रखना इस प्रॉब्लम को। अगला क्वेश्चन देखो, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, प्रैक्टिस भी करना। आपको पता है कैरोथर क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार आपकी CSIR नेट गेट में एज इट इज प्रॉब्लम को उठा के बुक से दे देता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता ही चल गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका बुक में मेंशन है, डबल बॉन्ड O है आपके पास, इसने क्या किया है, 2 इक्विवेलेंट आपको दिए हैं, किसके, के NH2 आपको दे रखा है अमोनिया लिक्विड की प्रेजेंस में, सॉल्वेंट में। आपको A बताना है क्या होगा, उसके बाद C4H9Br आपको दे रखा है, उसके बाद साथ में हाइड्रोलिसिस आपको करके बता रखा है और आपको B प्रोडक्ट बताना है। ये आपके पास बुक के अंदर मेंशन है, A भी मैंने खुद मेंशन किए हैं, बुक के अंदर आंसर बता रखा है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके करेंगे। देखो ये प्रॉब्लम आपको दी है, देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये जो आपको बेस दिया है, इस बेस के 2 इक्विवेलेंट दिए हैं। अब बेस का काम क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर बात करती हूं, अगर मैंने पहला, ध्यान से देखना, अगर मैंने एक इक्विवेलेंट डाला कि NH2 का आपके पास, तो ये क्या करेगा, एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब कौन सा प्रोटोन ज्यादा आपके पास पहले ज्यादा एसिडिक है, किसको ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी है। यहां पर भी आपके पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, इधर भी आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहां पर भी हाइड्रोजन अवेलेबल है। कहने का मतलब है आपके पास नेगेटिव चार्ज 3 जगह पर आ सकता है। ये डबल बॉन्ड आपके पास, ये डबल बॉन्ड या तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आए, या नेगेटिव चार्ज यहां पर आए, या फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज यहां आए। ये 3 कंडीशन है। ध्यान से देखोगे 3 कंडीशन, पहली ये वाली दोनों है, सेम है, इसीलिए मैंने एक जगह पर लिख लिया। इसका मतलब 2 तरह की टेंडेंसी पॉसिबल है, या तो नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप हो या फिर प्रोटोन है ये वाला एब्स्ट्रैक्ट हो, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, अल्फा प्रोटोन है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा। तो यहां पर कोई भी टेंडेंसी है, चाहे आप ये वाला आपके पास करो, ये वाला करो। अब अगर मैंने एक इक्विवेलेंट बेस का डाला तो पहले कौन सा प्रोटोन होगा, आप क्या बताओगे, जहां पर H निकालोगे, जो नेगेटिव चार्ज जहां पर जितना ज्यादा स्टेबल होता है वही वाला प्रोटोन आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है ये वाला जो आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर डबल कंजुगेशन पॉसिबल है, हाईली रेजोनेंस आपके पास पॉसिबल है। इस पोजीशन के कंपैरिजन में यहां देखोगे सिर्फ एक ही पॉसिबल होगा और यहां देखोगे 2 पॉसिबल होगा। इसका मतलब जैसे ही आपने एक इक्विवेलेंट डाला, क्या करोगे, ये वाला जो प्रोटोन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करा लोगे।
अब आपके पास क्या दिया है, दूसरा प्रोटॉन दिया है, दूसरा बेस दिया है, मींस क्या है, सेकंड इक्विवेलेंट है जो फिर से KNH2 का इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर आपके पास क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है, अब एक ही टेंडेंसी है, या तो ये वाला करे या फिर ये वाला करे, और दोनों ही क्या है, एक जैसे इन्वायरमेंट के हैं, तो आप कोई भी करा सकते हो। मान लिया इसने ये वाला करा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज, यहां पर आपके पास ये कंडीशन हो गई जब दो इक्विवेलेंट ने यहां पर क्या किया, अटैक आपके पास किया। ठीक है, दो इक्विवेलेंट ने बेस को एब्स्ट्रैक्ट करा लिया। अब देखो मेन बात क्या है कि आपको ये देखना है, अब नेगेटिव चार्ज एक यहां है, एक यहां है। अगली जो कंडीशन है C4H9Br आपके पास है। आपके पास क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या कराते हो, इस वाले को यहां शिफ्ट करोगे, नेगेटिव को यहां करोगे, क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, O नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, डबल बॉन्ड ये रहेगा, एक ये चीज आपके पास रह गई। सेम ये वाला क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहां डीलोकलाइज कर सकता है। तो कैसे बनेगा, अगर इसने डीलोकलाइज किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां गया, डबल बॉन्ड यहां पर, सॉरी O नेगेटिव यहां, डबल बॉन्ड इधर रहेगा, इधर डबल बॉन्ड O रहेगा, इधर ये रहेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास है, मींस अटैक दोनों जगह से पॉसिबल है कि ये यहां आए, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इस कार्बन पर अटैक करे और ये Br बाहर निकल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहां से जाए और ये इस कार्बन पर अटैक करे, Br बाहर निकल जाए। मींस आपको ये देखना है कि ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, इनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है। आपको पता है ये वाला जो कार्बेनियन है, ये आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये दोनों जगह पर डीलोकलाइजेशन हो सकता है, इसका रेजोनेंस ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये वाला क्या है, कम स्टेबल है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, फटाफट जाके रिएक्ट करेगा। तो यहां से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगी, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, इस कंडीशन को हटा देती हूं, ये वाला बॉन्ड यहां आया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो चाहो तो कि इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, Br बाहर निकल गया। लेकिन रियल में कैसा होता है, आपके पास ये नेगेटिव यहां आता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास क्या करेगी, इस कार्बन पर अटैक करेगी, Br बाहर जाएगा। तो डबल बॉन्ड हुआ, इस कार्बन ने क्या किया, C4H9 पर जाकर अटैक किया, Br बाहर निकल गया। बाकी चीजें सेम है, इस कार्बन से ये आपके पास नेगेटिव चार्ज सेम रहेगा, यहां डबल बॉन्ड O रहेगा, ये आपके पास सेम रहेगा। अब देखो साथ में आपके पास क्या है, हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस से क्या करेगा, प्रोटॉन है H पॉजिटिव जाके इसके साथ अटैक कर लेगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा। समझ आया कैसे करना है। आपके पास दो इक्विवेलेंट दिए हैं, आप पहला यहां से निकालोगे, फिर आप यहां से निकालोगे। अगर आपके पास एक ही इक्विवेलेंट होता तो ये सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, सीधा ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां पर जाकर अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाएगा। इस केस में क्या होगा, C4H9 यहां पर जाकर जुड़ेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर सेकंड इक्विवेलेंट दे रखा था, तो हमने सेकंड आयन को, आपके पास सेकंड प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराया बेस की हेल्प से, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन गई कि नेगेटिव चार्ज ये वाला जाकर अटैक करेगा या फिर ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाकर अटैक करेगी। क्योंकि यहां की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसीलिए रिएक्शन क्या हो रही है, इस वाले कार्बन पर हो रही है। आपको रिएक्शन इस वाले कार्बन पर करानी थी, इसीलिए दो इक्विवेलेंट आपने यूज किए। समझ रहे हो बात। अगर आपने एक इक्विवेलेंट को यूज किया होता तो डायरेक्ट आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता, इस वाले कार्बन पर बनता। अगर आप चाहते हो इस वाले कार्बन पर ना बने क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल वाले पर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन हो, तो आप क्या करोगे, दो इक्विवेलेंट का यूज करोगे। वहां पर रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो वहां पर आपके पास क्या है, ये पर्टिकुलर इसके रिस्पेक्ट में आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आया प्रॉब्लम। कॉपी पेन लेकर बैठना, साथ के साथ क्वेश्चंस को करना। अगला देखो आपके पास
3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन बाकी हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ आपके पास डबल बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन है, ये यहां डबल बॉन्ड है, ये आपके पास कंपाउंड है। इसमें क्या किया है, 2 इक्विवेलेंट एलडीए के यूज किए हैं। उसके बाद C6H5SeBr आपको दे रखा है, पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप है, ठीक है। उसके बाद ए प्रोडक्ट आपको बताना है क्या होगा। थर्ड स्टेप में आपको H2O2 CH2Cl2 दे रखा है और बी आपको बताना है कि क्या बनेगा। ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं है, सेम वही है, कार्बन फैमिली का ही आपके पास है सेलेनियम, तो यहाँ पर सेलेनियम दे रखा है और कोई खास बात नहीं है। अब देखो क्या है, सबसे पहले 2 इक्विवेलेंट आपके पास एलडीए के हैं। अब आपको पता है एलडीए क्या करता है, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट आपके पास जनरेट करता है, और बेस है तो क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले प्रोटॉन को ढूंढते हैं। देखो आपके पास ये क्या है, कार्बोनिल है, इधर भी क्या है, कार्बोनिल आपके पास है। दोनों कार्बोनिल के बीच में नेगेटिव जो चार्ज बनता है, पहला क्या होगा, यहां से आपके पास बनेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। सबसे पहला आपने स्टेबल कर लिया, क्योंकि यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। 2 कार्बोनिल के बीच में जो नेगेटिव बनेगा, यहां पर रेजोनेंस ज्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में, तो ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए पहला प्रोटॉन यहां से एब्स्ट्रैक्ट हुआ। अब आपने क्या किया, दोबारा से बेस डाला, सेकेंड इक्विवेलेंट आपने एलडीए का यूज किया, तो क्या होगा, अब जो आपके पास प्रोटॉन है वो यहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर रहेगा। पहले जैसा क्वेश्चन है। अगला देखो आपके पास ये क्या है, एल्काइल हैलाइड आपके पास दे रखा है, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इस पर अटैक करनी चाहिए और Br आपका बाहर निकलेगा। अब फिर से कंपटीशन है कि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाकर अटैक करेगी या फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अटैक करेगी। आपको पता है ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी रिएक्टिविटी आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। रिएक्टिविटी अगर इसकी ज्यादा है तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पर जाकर अटैक करेगा। Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, Br को बाहर निकाल देगा। तो देखो क्या बनेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, डबल बॉन्ड O इधर रहेगा, इधर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इधर डबल बॉन्ड O रहेगा, यहां पर क्या जुड़ेगा, C6H5 आपके पास जुड़ेगा। बाकी जो भी चीजें दे रखी हैं आपको, सारी की सारी क्या रहेंगी, आपके पास सेम रहेंगी एज इट इज। अब देखो आपके पास फिर से क्या है, क्योंकि आपके पास H पॉजिटिव H2O2 CH2Cl2 डालोगे, जब आप इसको एसिडिक वर्कअप कराओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल हाइड्रोजन आ जाएगा। अब एसिडिक वर्कअप के बाद जब आपने H2O2 CH2Cl2 डाला है, इसका मेन फंक्शन क्या है, यहां से इस हाइड्रोजन को ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, और ये अच्छा, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। या फिर आप ये कहो कि ये बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, मींस क्या है, यहां पर सिंपल डबल बॉन्ड को जनरेट कर देगा। दोबारा सुनो क्या है, आपके पास प्रोडक्ट में क्या बना है, ये आपके पास अभी तक बना है। हमने क्या किया, H2O2 CH2Cl2 की प्रेजेंस में अगर डाला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, अलग से वीडियो बनाऊंगी, वहां पर इसके फंक्शन भी बताऊंगी जब रिएजेंट्स को पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ये वाला बॉन्ड है, इसको यहां शिफ्ट करेगा, और ये आपके पास बड़ा बल्कि ग्रुप है, इसको बाहर निकाल देगा। तो यहां पर सिंपल काम क्या है, डबल बॉन्ड आपके पास आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आंसर आपके पास। मीन्स क्या, अगर मैं बात करूं, ये डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपके पास एज इट इज रहेंगी। डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास मिथाइल रहेगा। क्लियर है, ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। मेन फोकस क्या था, इतने पार्ट पर हमारा फोकस है, क्योंकि हम यहां पर एल्काइलेशन, सॉरी O एल्काइलेशन, कार्बन एल्काइलेशन और स्पेसिफिकली जो हमारा इनोलेट है, थर्मोडायनामिक या काइनेटिक इनोलेट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो वहां पर हमें बनाना आना चाहिए। जब रिएजेंट्स को पढ़ेंगे वहां पर इनके फंक्शंस हैं, अलग अलग करके सभी के सभी फंक्शंस हैं, वो भी बताऊंगी आपको। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 4 प्रॉब्लम हमारी हो गई हैं। 2 प्रॉब्लम और है, दोनों और इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हमारे पास
हिंट दे देती हूं, ये आपके पास कंपाउंड है, इसने क्या किया, दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम का डाला, उसके बाद C6H5 CH2Br के साथ रिएक्शन करी, फिर इसने क्या कराया, उसका हाइड्रोलिसिस कराया। ये दो स्टेप है। आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। ध्यान से देखना, NO2 आपके पास है, इसको अगर मैं खोल के लिखती हूं तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन यहां पर क्या करोगे, डबल बॉन्ड। जैसे कार्बोनिल है, सेम आपके पास क्या है, दो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम के दे रखे हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आपको प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कराना है, प्रोटोन कौन सा है, ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में प्रोटोन ये है, तो पहला प्रोटोन जाएगा नेगेटिव, यहां पर आएगा। दूसरा प्रोटोन, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको कराओगे, फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पर Li जुड़ जाएगा, इसको क्या करोगे, नेगेटिव कर दोगे, ये नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों के दोनों आपने क्या कराए, यहां से निकाल दिए। दोबारा देखो क्या कराया है, पहला बेस कराया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, पहला बेस कराया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये हमारे पास है, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर होएगा, यहां पर क्या आ गया, O नेगेटिव हमारे पास आ गया। इसको ऐसे कर लो चाहे, ठीक है, या फिर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, इस पे क्या आएगा, O नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपके पास डबल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। अब फिर से क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेस, फिर से इस पर अटैक करेगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर जाके Li जुड़ जाएगा, और दोनों पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आएगा। अल्टीमेटली ये आपके पास बनेगा। आगे क्या काम करना है, C6H5 CH2Br दे रखा है, मींस फिर से क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड आपके पास यहां पर आएगा, और ये किस पर जाकर अटैक करेगा, इस पर जाकर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 C6H5 बन जाएगा, और इधर आपके पास फिर से क्या रह जाएगा, NO2 आपके पास एज इट इज रह जाएगा। समझ आया। अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर लो, NO2 आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आपको बस ये समझना था कि रिएक्शन कहां पर होगी। NO2 आपको दे रखा है, अब देखो ब्यूटाइल लिथियम है, आपको ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा। बेस है, सिर्फ यही अल्फा हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव चार्ज आपका यहीं पर जनरेट होना है। फाइनली क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, Br आपके पास बाहर निकल जाएगा। तो आपने क्या किया, इस कार्बन से CH2 C6H5 को जोड़ा और Br को बाहर निकाल दिया, इसका H जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, बाकी प्रोडक्ट आपके पास क्या रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है। इस प्रॉब्लम को भी देखना। अब देखो सबसे लास्ट प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लैब के हिसाब से देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपकी बुक के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन है। ये डबल बॉन्ड O है, इधर अबव द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है। हमें क्या दिया है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दिया है पोटेशियम सॉल्ट के साथ, ये दिया है, साथ में MEI हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक तो आपको ये बताना है प्रोडक्ट, उसके बाद एक और तरीका है, उसको और बताते हैं कैसे करना है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, इस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो क्या है, ये हमारे पास बेस दिया है। अब ये बेस देखो, अगर हम इसको देखेंगे सिंपल रूम टेम्परेचर पर है, ये बेस जब भी रिएक्ट करता है कैसा प्रोडक्ट देता है, थर्मोडायनामिक इनोलेट हमें देता है। थर्मोडायनामिक इनोलेट का मतलब क्या है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनेगा उसको ये प्रेफर करेगा। तो फिर से देखो आपके पास, अगर आप डबल बॉन्ड बनाना चाहोगे, एक डबल बॉन्ड आपके पास, क्योंकि ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, या तो बॉन्ड यहाँ बनेगा या बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो ये वाला जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड को रेफर करेगा, ये वाला अगर आप प्रोटोन निकालोगे तो किस पे जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड पे जाएगा। और आपको क्या बनाना है, थर्मोडायनामिक इनोलेट बनाना है। इसका मतलब आप ये वाला प्रोटोन है वो एब्स्ट्रैक्ट कराओगे। तो जैसे ही ये वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सब क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास बाइफिनाइल रिंग है, और ये क्या है, बीच में जंक्शन पॉइंट आपके पास है। और
सबसे मेन जो इसका रीजन है वो क्या है, जब भी आप डबल बॉन्ड को इस वाले कार्बन पर बनाते हो, इन दोनों की जो रिंग का जंक्शन है इस पर बनाते हो, तो यहां पर हाईली स्ट्रेन आपके पास डेवलप हो जाता है। और स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा होने की वजह से आप कभी भी ये वाला इनोलेट प्रेफर नहीं करते, और हमेशा क्या बनाना होता है, आपको काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट बनाना होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जब भी ये आपने दिया है, इस कंपाउंड पर जब भी इसकी रिएक्शन कराई जाती है, अगर मैं नॉर्मली देखूं तो आपके पास कैसा बनेगा, थर्मोडायनामिक इनोलेट बनेगा। लेकिन यहां पर क्योंकि जैसे ही आप इसको बनाओगे, आपके पास क्या होता है, आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास क्या बनेगा, ब्यूटाइल ऑक्साइड नेगेटिव, आपके पास इसका आपके पास इफेक्ट आएगा। तो इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, हाईली स्ट्रेन मतलब अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा जब आप यहां पर डबल बॉन्ड को बनाते हो। सारी चीजें सिर्फ यहां आपके पास प्रेजेंट हो गई। आपको क्या करना है, इस हिंड्रेंस को कम करने के लिए ये प्रोडक्ट आपका प्रेफर नहीं करता। कौन सा करता है, काइनेटिक करता है। दोनों को कंपेयर करोगे, काइनेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस बहुत कम लगता है, और थर्मोडायनामिक वाला स्टेबल नहीं होता है। तो जब भी अगर आपको इस तरह से रिएक्शन दिया हो तो आप थर्मोडायनामिक इनोलेट नहीं बनाओगे, आपको क्या बनाना पड़ेगा, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट वहां पर बनाना पड़ेगा। और फिर रिएक्शन को क्या कराओगे, MEI दे रखा है, ये बॉन्ड यहां पर आएगा, ये मिथाइल पर लगेगा, आयोडीन बाहर आएगा। क्या करोगे, ये बॉन्ड एज इट इज आपके पास, ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन, ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, यहां डबल बॉन्ड है, इसने क्या किया, Me पे अटैक किया, I आपके पास बाहर निकल गया। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे। क्लियर है इतना। अब देखो यहां पर इसके साथ एक प्रॉब्लम और है जो मैंने इसी के साथ कनेक्ट किया है और आपकी बुक के अंदर भी दिया है। देखो क्या कहती है, यहां पर क्या है, आप जब भी इस रिएक्शन को करा रहे हो, आपके पास क्या है, थर्मोडायनामिक इनोलेट नहीं बन के क्या बन रहा है, काइनेटिक बन रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि थर्मोडायनामिक बने, थर्मोडायनामिक कब बनेगा, अगर इसको अवेलेबिलिटी यहां पर दिखेगी प्रोटोन की, इसको कंप्लीट कर लो। अगर अवेलेबिलिटी आपके पास प्रोटॉन की यहां पर रहेगी, क्योंकि फिर ये दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि थर्मोडायनामिक स्टेबल है या फिर आपके पास काइनेटिक स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के बिहाफ पर हमेशा फेवर क्या करेगा, आपके पास काइनेटिक वाला करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, काइनेटिक वाला बनेगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मेरे को जो प्रोडक्ट है वो कौन सा मिले, थर्मोडायनामिक इनोलेट आप चाहते हो रिएक्शन के अंदर, तो कैसे पॉसिबल होगा, उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, वो आपको अगले क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। हम क्या करेंगे कि ये हम चाहते हैं कि रिएक्शन आपके पास यहां ना हो, यहां ना होकर कहां हो, जबरदस्ती यहां पर हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर जो दो हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, वो आपके यहां पर प्रेजेंट ना हो। मींस अगर ये वाली साइट आपकी ब्लॉक कर दी जाए तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि जो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक ही अवेलेबल होगा, और फिर क्या निकलेगा, यही वाला प्रोटॉन आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होएगा। तब आपके पास क्या बनेगा, थर्मोडायनामिक इनोलेट यहां पर स्टेबल हो जाएगा। दोबारा ध्यान दो, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा अगर आपके पास कोई भी बेस दे दिया जाए, इस केस में कोई भी बेस दे दिया जाए, आपके पास प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, काइनेटिक इनोलेट आपके पास बनेगा। अब क्या कह रही हूं, काइनेटिक वाला दोगे, बेस यूज करोगे, लो टेम्परेचर यूज करोगे तो ये बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपके पास ऐसे बेस जो आपको थर्मोडायनामिक इनोलेट देते हैं, अगर आपने वो भी यूज किए तो वो भी आपको थर्मोडायनामिक इनोलेट नहीं देते हैं, क्योंकि जब भी आप थर्मोडायनामिक इनोलेट बनोगे वहां पर हिंड्रेंस ज्यादा आ जाएगी और वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो भी आपको काइनेटिक वाला इनोलेट देखने को मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को थर्मोडायनामिक ही मिले, मुझे काइनेटिक वाला प्रोडक्ट नहीं बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जहां पर काइनेटिक बन रहा है, जो वहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस अल्फा हाइड्रोजन को गायब कर दो, इस साइट को ब्लॉक कर दो। अगर ये ब्लॉक हो जाएगी, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की। वो कौन सी बनेगी, ये वाली आपके पास बनेगी, जिसके रिस्पेक्ट में आपको थर्मोडायनामिक इनोलेट बन जाएगा। क्लियर है? तो वही क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आप थर्मोडायनामिक इनोलेट बनाओगे अगली प्रॉब्लम के अंदर।
इसी क्वेश्चन को आगे कर रही हूं, थोड़ा बड़ा पड़ेगा इसीलिए रब किया है। देखो क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या यही कंपाउंड आपके पास है, यहां पर अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, इधर आपके पास डबल बॉन्ड O आपको दिया है। क्लियर है? अब देखो यहां पर जो पहली कंडीशन है, पहले में क्या है, आपके पास फिर से बेस दिया है इथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है, आपके पास HCO2 ET दिया है साथ में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन के अंदर हम ब्यूटाइल लिथियम सल्फर के साथ कर रहे हैं और ये आपको एसिड दिया हुआ है, ये आपके पास है। इसके अंदर आपको ए प्रोडक्ट बताना है कि क्या है। 3 स्टेप में रिएक्शन है, एक एक करके हम प्रेफर करेंगे, बोर्ड छोटा है, आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। तो देखो क्या है, सबसे पहला काम क्या है, बेस का है। आपको पता है 2 पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ की पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इस बेस को देखती हूं तो आपके पास कैसा बनना चाहिए, थर्मोडायनामिक बनना चाहिए। और आपको पता है यहां पर अगर थर्मोडायनामिक बनाओगे, हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से, अनस्टेबिलिटी होने की वजह से हमेशा काइनेटिक बनेगा। तो प्रोडक्ट में क्या बनाना है, काइनेटिक इनोलेट बनाना है। यहीं पर डायरेक्ट बना रही हूं तो मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। नेगेटिव चार्ज को यहां पर करूंगी, ऑक्सीजन को यहां पर करूंगी, तो क्या बनेगा आपके पास, डबल बॉन्ड, इधर आपके पास O नेगेटिव, इधर आपके पास डबल बॉन्ड, ये आपका अबव द प्लेन, ये आपके पास बिलो द प्लेन। तो पहला काम आ गया कि बेस आपने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा दिया, इनोलेट आपने बना दिया। अब देखो आपके इसके साथ क्या दे रखा है, HCO2 ET दे रखा है, इसको लिखो HC डबल बॉन्ड O ET आपको दे रखा है। क्या करता है, ये वाला आपके पास बॉन्ड इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बन, क्योंकि कार्बन आपके पास कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन यहां चला जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये आपके पास एज इट इज, ये आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। इस इलेक्ट्रॉन ने किस पर अटैक किया, इस वाले कार्बन पर अटैक किया, इधर O नेगेटिव बन गया, ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये OET एज इट इज, ये भी आपके पास अबव द प्लेन है, ये आपके पास बिलो द प्लेन है। अब देखो फिर से क्या होगा, ये ऑक्सीजन के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगी, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट होएगी, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास, ये एज इट इज बनाओगे, ये आपके पास एज इट इज, ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन है आपके पास, ये डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। तो इधर आपके पास क्या बच गया, सिंपल हाइड्रोजन बच गया। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया जब आपने फर्स्ट स्टेप करा। दोबारा देखो, फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं कराया, बेस है, आपको पता है चाहे थर्मोडायनामिक इनोलेट बने चाहे काइनेटिक इनोलेट बने, इस कंडीशन में हमेशा प्रेफर कौन सा होएगा, काइनेटिक वाला। तो मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराया, बेस ने इनोलेट बनाया, नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, आपके पास फाइनली ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। अब देखो आपके पास HCO और ET दे रखा है, इसको मैंने खोलकर लिख लिया। आपके पास नेगेटिव डेंसिटी, यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होएगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस कार्बन पर जाकर अटैक करेंगे, यहां पर O नेगेटिव बनेगा, जैसे ही अटैक करोगे ये आपके पास बन जाएगा। फिर से क्या है, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास है OET, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल बॉन्ड बनाएगी और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, यहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप आपके पास मिल जाएगा। तो ये क्या था, पहला स्टेप आपके पास था। आई होप आपने साथ ही साथ नोट डाउन कर लिया होगा। अब सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, इसको हम एक बार रब कर देते हैं। अब देखो ये आपके पास बन गया। अब काम क्या है, ये आपके पास दिया है, सेकंड स्टेप आपको करना है, BUSH दिया है, TSOH दिया है। अब देखो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, ठीक है। ये क्या है, एक अच्छा एसिड है, और क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, एसिड आपके पास होता है, सबको पता है। अब दूसरी बात क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो एसिड के साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। सेम आपके पास ये क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा आपके पास। लेकिन दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, सल्फर वाला आपके पास होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम
बना करके ये सिर्फ एसिड की तरह काम करेगा और ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखो आपके पास एसिड है, एसिड आपके पास क्या काम करता है, प्रोटॉन को रिलीज करता है, H पॉजिटिव देगा, तो यहां पर किसको H पॉजिटिव देगा, इस ऑक्सीजन को देगा। जैसे ही ऑक्सीजन को देगा तो आपके पास क्या बनेगा, OH पॉजिटिव आपके पास बन जाएगा। उसने क्या किया, अपना H पॉजिटिव दे दिया। H पॉजिटिव क्या करेगा, यहां पर जाकर अटैक हो जाएगा। इसका मतलब एसिड ने तो ये काम कर दिया। अब दूसरा काम क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक होना है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये सल्फर है। सल्फर के पास क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इस कार्बोनिल कार्बन पर जाकर अटैक करेंगे। और अब देखो यहां पर क्योंकि आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पर शिफ्ट कर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या बनेगा, ये आपके पास एज इट इज, ये आपके पास एज इट इज, अबव द प्लेन हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। यहां पर डबल बॉन्ड है, एज इट इज रखा। ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन है ये सेम है। क्या काम है कि ये डबल बॉन्ड हटके नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज होंगे। मींस इस कार्बन पर OH है वो एज इट इज रह गया। इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर किया, इस सल्फर ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके पास देखो क्या है, एक आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक आपके इसके पास क्या है, ब्यूटाइल आपके पास अवेलेबल है। तो फाइनली क्या बन गया, ये आपके पास बन गया। फिर से देखो क्या होगा, आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन है, अपने इसको दे देगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसको हमें बैलेंस करना है। और ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को खुद ले लेंगे। क्योंकि आपको पता है जैसे ही हाइड्रोजन को खुद ले लेंगे यहां पर अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, सेम चीज आपके पास आएगी, ये भी आपके पास एज इट इज रहेगा हाइड्रोजन, ये आपके पास अबव द प्लेन, इधर आपके पास डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो क्या कह रही हूं, ये कार्बन है, ये सेम है एज इट इज। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दिया, इस पॉजिटिव को बैलेंस किया, तो क्या बन गया, सिंपल सल्फर। इसके पास ब्यूटाइल बच गया। अब देखो ये H किसने ले लिया, इस ऑक्सीजन ने, इस ऑक्सीजन ने H को ले लिया तो H बच गया। अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर कैप्चर किया है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतना समझ आया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है। अगला देखो यहां पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है, लिविंग ग्रुप अच्छा है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो बाहर निकल जाएगा। फाइनली देखो क्या बनेगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड, ये अबव द प्लेन, ये आपके पास क्या है, बिलो द प्लेन, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है, S के साथ ब्यूटाइल आपके पास प्रेजेंट है। ये आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, ए प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। ध्यान से देखो क्या किया है, जब आपने पहला स्टेप कराया ये आपको मिला। दूसरे में पहले एसिड है, एसिड H पॉजिटिव रिलीज करेगा, यहां पर जाएगा। सल्फर यहां पर क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां देगा, ये वाला बॉन्ड यहां ट्रांसफर होएगा, तो ये चीज आपके पास यहां बन जाएगी। अब देखो जैसे ही यहां पर बनेगी आपके पास, हाँ इसने अपना दिया, ये बन गया। ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, आपके पास इधर शिफ्ट होएगा, ये अपने इस हाइड्रोजन को खुद ले लेगा, तो क्या बनेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब H है, ये यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे देगा, लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या होगा, ये होगा। इतना समझ आया। ये आज का जो प्रॉब्लम था इसका एक स्टेप था, 3 स्टेप और है जो प्रॉब्लम के अंदर दे रखे हैं, 1 बाय 1 उसको सीखेंगे। इतना समझ आ गया। अगला देखो, ये आपके पास ए प्रोडक्ट आ गया। ए के बाद क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इस नीचे वाली चीज को रब कर रही हूं, ठीक है। देखो यहां पर ये आपके पास क्या बन गया, ए प्रोडक्ट बन गया। अब इससे आगे एरो में क्या दे रखा है, सेकंड स्टेप में फिर से आपको बेस दे रखा है, थर्मोडायनामिक बेस आपको दे रखा है। आपके साथ इसके साथ क्या दे रखा है, MEI दे रखा है। इसका मतलब अब देखो यहां पर, अब बेस को देखो, बेस का काम है आपके पास प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अब देखो यहां पर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, यहां पर आपके पास जो प्रोटॉन यहां पर अवेलेबल थे 2-2 प्रोटॉन वो यहां पर खत्म हो गए हैं। इसका मतलब ये वाली साइट है वो आपने इन रिएजेंट्स का यूज करके ब्लॉक कर दी है। अब आपके पास प्रोटॉन क्या बच गया, सिर्फ ये वाला बच गया। इसका मतलब सिर्फ यही वाला प्रोटॉन है वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहां पर
डबल बॉन्ड बनेगा तो कैसा बनेगा, थर्मोडायनामिक इनोलेट, और ये किसको फेवर करता है, थर्मोडायनामिक इनोलेट को करता है। तो क्या करोगे, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराओ, आपके पास ये आ गया नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब देखो इनोलेट बनाओ, ये नेगेटिव यहां आएगा, ये यहां आएगा, बनाओ एक बार, ये आपके पास एज इट इज, ये इधर डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन एस, इधर ब्यूटाइल ग्रुप, इधर डबल बॉन्ड बच गया, ये आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये आपके पास बिलो द प्लेन है। अब देखो MEI दे रखा है, क्या होता है MEI करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट होएगी, ये किस पर अटैक करेगा, इस पर करेगा, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास एज इट इज, ये आपके पास इस ग्रुप पर क्या लग जाएगा, MEI लग जाएगा, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी चीजें हैं वो आपके पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो सेकंड स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बी प्रोडक्ट बन जाएगा। पहला स्टेप था ये बना आपके पास, फिर आपके पास बेस दे रखा है, आपके पास एल्काइल हैलाइड दे रखा है, फिर से वही काम आपके पास एल्काइलेशन करा दिया, ये आपके पास बन गया। इसके बाद एक स्टेप और दे रखा है आपको, उसको भी एक बार देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। इसको रब कर रही हूं, देखो ये आपके पास बच गया, ठीक है। अब देखो यहां पर जो अगला स्टेप है, इसके अंदर क्या दिया है, KOH है, हाइड्रोलिसिस कराया है बेस की प्रेजेंस में, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाला और रिफ्लक्स की कंडीशन डाल दी, मींस हाई टेम्परेचर क्या करा दिया, प्रोवाइड करा दिया। अब आपको फाइनली प्रोडक्ट बताना है कि क्या है। अब देखो KOH है, आपको पता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव आपके पास होता है। OH नेगेटिव क्या है, एक अच्छा बेस की तरह काम भी करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम भी करता है। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। कि न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम करेगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा आपके पास, इधर आपके पास है, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर आपके पास हाइड्रोजन दिया है, यहां पर आपके पास इधर हाइड्रोजन है, S ब्यूटाइल लिथियम आपके पास है, ठीक है। अब देखो इस OH नेगेटिव ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो क्या होगा, OH नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया तो ऐसे बनेगा, ठीक है। OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर गया, न्यूक्लियोफाइल यहां पर जाकर चला गया। अब ध्यान से देखना क्या होगा कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहां पर जाएगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहां पर जाएगा, कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 4, जैसे ही यहां जाएगा 5 बॉन्ड आपके पास बन जाएंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूं कि यहां पर आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास जनरेट हो गया। क्लियर है इतना। अब देखो फिर से क्या है, हाइड्रोलिसिस दे रखा है, फिर से मैं क्या कह सकती हूं कि OH नेगेटिव, हाइड्रोलिसिस में भी क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपके पास है, फिर से वो क्या करेगा, यहां पर आपके पास इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और यहां पर जो आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास ये कह लो कि इसने इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए तो ये हाइड्रोजन ने इसको शिफ्ट करा दिया, ठीक है। अब एक और हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है, ये OH नेगेटिव यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर टूट जाएगा, तो क्या होगा, ये वाला एज अ लिविंग ग्रुप आपके पास बाहर निकल गया जब आपने KOH को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, ये सब बाहर निकल गया। तो फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट है वो क्या बच जाएगा, आपके पास डबल बॉन्ड O, इधर Me, इधर क्या है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन आपके पास। फिर से क्या है इसको, क्योंकि फिर से वर्कअप कराओगे वहां पर क्या आ जाएगा, H आपके पास आ जाएगा। ध्यान से देखो क्या कराया है, सबसे पहले OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल है, यहां अटैक करेगा, जैसे ही यहां अटैक करेगा OH, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही यहां पर शिफ्ट होएगी, यहां पर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। फिर से OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, आपके पास इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब पहले कार्बन था, S ब्यूटाइल था, आपके पास H था, क्या किया, एक OH था, फिर से OH आया यहां पर, एक और OH आया, तो क्या होगा, फिर से ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये आपके पास वो बन रहा है,
पर्टिकुलर सिनेरियो ये बन रहा है। अब क्या होगा आपको पता है, अगर आपके किसी कार्बन पर 2 OH बॉन्ड हो जाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, OH चला जाएगा, H चला जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका एज अ साइड प्रोडक्ट होगा और ये आपके पास क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन के अंदर। तो जितनी भी प्रॉब्लम आज कराई है, 6 प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है। कहने को हम इसकी 6 की 10 भी बोल सकते हैं अलग अलग स्टेप में, लेकिन जनरल अगर मैं कंबाइन वे में कहूं तो हमने 6 प्रॉब्लम को किया है और 6 की 6 प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कंसेप्ट आपको जरूर बता रही है। तो सारी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, सबको कॉपी में लिखना और 2-2 बार उसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखना, फिर कभी नहीं भूलोगे आप। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है और भी सॉल्व करनी बाकी है। अगले लेक्चर में फिर से 7-8 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर अगला कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते रहिएगा।